हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शटल टैटिंग लेसन में ये फ्लोरल लेस बनाना सिखाऊंगी। ये देखने में बड़ी ब्यूटीफुल लगती है और आप इसको कहीं पे भी अपनी ड्रेस पे या अपने कुशन कवर्स पे या अपने हैंकीज़ पे कहीं पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको मेन शटल और थ्रेड तो चाहिए ही है। आपकी अपनी इमेजिनेशन है कि आप 2 कलर्स में बनाना चाहते हैं या सिंगल कलर से ही बना सकते हैं आप इसको, या आप शेडेड भी ले सकते हैं जिससे ऑटोमेटिकली शेडेड फ्लावर्स आएंगे। तो आपको याद होगा मैंने 41 लेसन में आपको कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से एक लेस बनानी सिखाई थी, जो कि कुछ इस तरह थी, ऐसे। तो इसको बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि आपको सबसे पहले ये रिंग वीव करनी है। उसके बाद आपको कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से ये सेमी सर्कल बना के इसको टॉप वाली पिकेट के साथ अटैच करना है। अब हमने इसी मेथड से ये वाली फ्लोरल लेस बनानी है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें ये रिंग तो सेम है, ये रिंग और ये रिंग सेम है। इसी तरह से आपने ये एक रिंग बनानी है और कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से आपने सिंगल एक हाफ रिंग बना के उसको टॉप पे अटैच करने की बजाय आपने बीच में स्मॉल 3 फ्लावर्स या 3 रिंग्स और बनानी है, जो कि आपने बीच वाले पिकेट के साथ एक ही पिकेट के साथ तीनों अटैच करनी है। तो ये 3 बारी जब आप एक ही पिकेट में ये 3 पेटल्स अटैच करोगे तो ये एक फ्लावर की लुक देती हैं। तो इसको बनाने के लिए सिंपली आपने इतनी सी हाफ रिंग बना के ये एक कंप्लीट रिंग बनानी है। फिर ये कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से आपने ये रिंग बनानी है और इसको भी आपने सेम पिकेट के में अटैच कर देना है। फिर उसके बाद आपने जब यहाँ आना है तो आपने फिर से एक और कॉन्टिन्यूस मेथड से यह सेमी सर्कल क्रिएट करना है और सेमी सर्कल बनाने के बाद आपने फिर रिंग बनानी है जिसको आपने सेम पिकेट में डालना है। और फिर जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो एक और आप कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से सेमी सर्कल बना के उसको टॉप वाली रिंग से अटैच कर दोगे। और जिस तरीके से हमने इसमें ये एक और कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे जो कि अगली रिंग के साथ अटैच होगा। तो मेन हमारा पर्पस है सिर्फ एक फ्लावर जो यहाँ से शुरू होगा, जो इस रिंग से शुरू होगा, यहाँ से हम बना के इसको फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसको बनाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ बनाएंगे, ये बनाएंगे, फिर ये यहाँ पे ये फ्लावर तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट फ्लावर बनाने के लिए हमें कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से यहाँ जाके फिर दोबारा से यही रिंग बनानी है। तो इसी तरह से हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये फ्लोरल लेस बन जाएगी। जैसे जैसे मैं बनाऊंगी वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से बन रही है। और तरीका इसका यही है जो हमने ये कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से सिंगल बनाई थी सेमी रिंग, इसमें हमने सेमी रिंग को ब्रेक कर लिया है और 3 फ्लावर्स बना के एक ही पिकेट में अटैच किए हैं जिससे ये फ्लोरल लुक देती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और आपको देख के भी काफ़ी पता चल जाएगा कि ये कैसे बनी हुई है। तो अभी मैं शुरू करूँगी और आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम ये वाली रिंग बनाएंगे। ये रिंग बनाने के लिए हमें 5 डबल नॉट्स पिकेट, 5 डबल नॉट पिकेट, 5 डबल नॉट पिकेट, 5 डबल नॉट बना के एक रिंग को सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो मैं शुरुआत करती हूँ तो आपको सिखाऊंगी। मैंने ये शेडेड थ्रेड लिया है। इसमें आपको कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड में जब हम कोई भी लेस बनाते हैं तो आपको पता ही है शटल को पूरा वीव भर के और थ्रेड जो है वो हम तोड़ते नहीं है, उसको कॉन्टिन्यूस में ही रहने देते हैं। अगर टूटा है या डबल आपने दूसरा और कोई कलर अटैच करना है तो आपने स्क्वायर मेथड से यहाँ पे गांठ लगा लेनी है और उसके बाद आपने कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से, जिस तरह से मैंने ये कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से ये किया है, मैंने 2 कलर यूज़ करे हैं। शटल का थ्रेड जो है वो वाइट कलर का है और जो गोले में अटैच थ्रेड है वो ये वाला है, लाइट फॉन कलर का। तो इसमें मैंने एक ही कलर लिया है क्योंकि ये शेडेड थ्रेड है, इसमें हमें ज़्यादा कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने 5 डबल नॉट की एक रिंग बनानी है जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। तो आप सबसे पहले रिंग बनाएंगे। चार और ये 5। उसके बाद हम पिकेट बनाएंगे।
और फिर हम 5 डबल नॉट्स बनाएंगे। ओके, फिर पिकेट। हम कम पूरे रिंग में 3 पिकेट्स डालेंगे, 2 साइड की और 1 सेंटर की। 5। अब एक और पिकेट डालेंगे। 1, यूं 3 पिकेट्स की एक रिंग हमने कंप्लीट बना लेनी है। ओके, रिंग बनाने के बाद हम ये रिंग जो आपने बनाई है, इसके बाद हमने ये कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड करना है। ये हमने 5 डबल नॉट रिंग, 5 डबल नॉट, ये भी हम 5 डबल नॉट से ही बनाएंगे। तो हमने जैसे कि हमने ये रिंग को कंप्लीट किया, अब हम इसको उल्टा लेंगे और ऐसे करके पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ये जो कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड का धागा है वो आगे आ जाएगा। तो इसको हमने अपनी उंगली पे रैप कर लेना है और हमने फिर से 5 डबल नॉट्स पिकेट और 5 डबल नॉट बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद पिकेट डालेंगे, फिर 5 डबल नॉट्स। 2, 3, 4, 5। ये बनाने के बाद हम एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे 5 डबल नॉट के साथ बना के इसको इसमें अटैच करेंगे। हम हर बारी उल्टाएंगे। इस बारी हमने ऐसे आया है ये थ्रेड, हम इसको फिर पलटा लेंगे। पलटाने से ये रिंग स्ट्रेट हो जाएगी। अब स्ट्रेट के बाद आपने इसको फिर से यही वाला जो आपका शटल वाला थ्रेड है, इसको आपने रैप करके एक रिंग, जब पूरी कंप्लीट रिंग बनानी है तो आपने शटल वाले थ्रेड को रैप करना है अपनी उंगलियों पे। तो एक सर्कल बनाते हुए आपने 5 डबल नॉट का एक सर्कल बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5। जब 5 डबल नॉट बन जाएंगे तो आपने ये जो रिंग है इसमें आपने अटैच कर देना है। इसमें कोई पिकेट नहीं डालनी है, सिर्फ आपने रिंग्स को ही अटैच करना है। ये देखिए, मैंने एक बारी करके फिर से इसको कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड किया, फिर से रिंग बनाई और फिर से हम इसको कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से 5 डबल नॉट के साथ वेट करेंगे। पाँच। फिर से हम इसको पिकेट बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, फिर से हम थ्रेड को पलटाएंगे ऐसे मोटिफ को, और दोबारा से हम एक रिंग बनाएंगे और उसको फिर से 5 डबल नॉट की रिंग बना के सेम पिकेट में ज्वाइन करेंगे।
2 3 4 एंड 5। फिर से हम, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, दोबारा से हम सेम पिकेट में इस रिंग को ज्वाइन करेंगे। ओके, रिंग को कंप्लीट करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर एंड 5 बनाने के बाद हम फिर से रिंग को कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। अब हम जो दोबारा से 5 डबल नॉट से एक जो हाफ सेमी सर्कल बनाएंगे उसको हम, अब 3 तो हमने एक पिकेट में ज्वाइन कर लिया, अब हम टॉप पे ज्वाइन करेंगे। ओके, फिर से हम 5 डबल नॉट की ही एक सेमी सर्कल बनाएंगे कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये बनाने के बाद हम इसको, ये जो आपका शटल वाला थ्रेड है, इसको हम इस टॉप वाले पिकेट में से गुजारेंगे। दूसरा नहीं, शटल वाला थ्रेड, क्योंकि हमने शटल गुजारनी है ना, तो हम शटल वाला थ्रेड यहाँ से, सॉरी, ऐसे ऐसे इसको गुजारने के बाद हम शटल को इसमें से निकालेंगे और इस फ्लावर को बंद कर लेंगे। ओके, सॉरी, जरा सा भी अगर हम चूक दें तो ये पहले ही रिंग बंद हो जाती है और हमें शटल क्रोशे की मदद से इसको खोल के ठीक करना पड़ता है। क्योंकि मैंने इसको थोड़ी स्पीड से किया और ये जल्दी से रिंग पूरी नीचे तक नहीं आई थी और मैंने उसको खींच लिया। जब ऐसा डाउट हो तो आप इसको दोबारा से लूज करके और दोबारा से आप इसको खींच सकते हैं। इस तरीके से आप कोशिश करें कि ये जो टॉप वाली पिकेट है, ये जितनी छोटी बनाएंगे तो ये उतना उसके साथ क्लोजली अटैच होगा। मैंने ये पिकेट थोड़ी लंबी बना दी थी, इसलिए ये गैप दिख रहा है। तो अगले वाले में मैं कोशिश करूंगी कि इसको थोड़ा छोटा बनाऊं, ताकि जब हम अटैच करें तो ये पूरी फ्लावर की लुक दे। ओके, अच्छा, इसके बाद हम इतना फ्लावर बनाने के बाद जब हम इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से ये वाला पोर्शन निट करेंगे। ये वाला ये 6 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट है। तो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। इतना फूल बनाने के बाद हम इसको पलटाएंगे और हम कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से कनेक्टिंग सेमी सर्कल बनाएंगे जो इन दोनों फ्लावर्स को कनेक्ट करेगा। ये वाला, दिस वन। तो इसके लिए हम 6 डबल नॉट पिकेट 6 डबल नॉट डालेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर हम एक पिकेट डालेंगे
और फिर से हम 6 बनाएंगे, 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा कनेक्टिंग सेमी सर्कल है। ओके, अब जब हम दोबारा से रिंग बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगी। अब हम यहाँ पे रिंग बनाएंगे, ये कनेक्टिंग बना के उसके बाद इसको हम यहाँ पे एक इसको वल आएगा ताकि ये सीधा हो जाए। सीधा करने के बाद हम दोबारा से इसको यहाँ पे सेमी एक यही वाला रिंग दोबारा बनाएंगे, ये वाला रिंग। तो अब मैं इसको पलटा के ये वाला शटल का जो थ्रेड है इससे मैं एक सेमी सर्कल बनाऊंगी। आपको पता है वो सेमी सर्कल मैंने 5 डबल नॉट 5 डबल नॉट पिकेट 5 डबल नॉट पिकेट 5 डबल नॉट पिकेट 5 डबल नॉट का बनाया था। ओके, अब ये देखिए मैंने 5 डबल नॉट पिकेट और ये मैंने टॉप वाली थोड़ी छोटी पिकेट बनाई है ताकि ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा क्रिएट ना हो। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे एक पूरी रिंग कंप्लीट कर दी। अब मैं कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से ये वाला सेमी सर्कल बनाने जा रही हूँ, ये वाला जब ये बनाऊंगी तो मैं 5 डबल नॉट बनाने के बाद ये जो लास्ट वाले फ्लावर की टॉप पिकेट है इसके साथ अटैच, इसको अब मैं सेमी सर्कल को इस रिंग के साथ अटैच करूंगी, ये वाली रिंग के साथ, इसकी जो टॉप रिंग है और इसकी जो फर्स्ट रिंग बनेगी। तो मैं कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से जब ये सेमी सर्कल बनाऊंगी तो 5 डबल नॉट बनाने के बाद वन 2 3 4 एंड 5 डबल नॉट बनाने के बाद मैं ये जो सर्कल बनेगा इसको इसके साथ अटैच करूँगी ताकि ये कॉन्टिन्यूस में लेस बनती जाए। ओके, इसमें से मैं शटल पास कर लूँगी। वन 2 3 4 5। अब ये भी अटैच हो गया, ये कनेक्टिंग सेमी सर्कल भी बन गया। और अब हम दोबारा से इसी पिकेट में 3 ये वाले स्मॉल फ्लावर्स डालेंगे बना के, इसको हम छोड़ देंगे, इसको पलटाएंगे और इस रिंग में हम अब शटल से की मदद से सेमी सर्कल बनाएंगे और 3 फ्लावर एक में ही डालेंगे। फ्लावर सारे 5 डबल नॉट के साथ बनेंगे। 1 2 3 4 5 बनाने के बाद हम सॉरी मैंने गलत अटैच कर दिया। अब ये वाली जो रिंग है फर्स्ट वाली रिंग, इसमें हम 3 फ्लावर्स डालेंगे। अभी मैं फर्स्ट डालने जा रही हूँ। मैंने 5 डबल नॉट्स डाल लिए हैं। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगी। फिर 5 डबल नॉट्स डालूँगी। 3 4 एंड 5। फिर मैं इसको रिंग को कंप्लीट कर लूँगी। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। अब दोबारा से मैं कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से ये वाला पोर्शन नीट करूँगी
और यहाँ डाल दूंगी। फिर ये वाला निट करूंगी, ये वाला निट करूंगी, यहाँ डालूंगी, ये वाला निट करूंगी तो यहाँ ये वाला सर्कल बनाऊंगी, फिर दोबारा से ये सर्कल बना के इसके टॉप पे अटैच करूंगी। तो मैं भी बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से आपको बताना शुरू किया था, ये मैंने पिकेट बनाई, इसमें इसको इस वाली पिकेट में अटैच किया। फिर कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से एक और रिंग बनाई, उसको भी सेम पिकेट में अटैच किया। फिर मैंने एक और सेमी सर्कल बना के एक रिंग बनाई, उसको भी सेम में अटैच किया। फिर उसके बाद जो लास्ट में हमने बनाई, फर्स्ट को हमने पिछले वाली के साथ अटैच किया था कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड को, दो हमने लूज छोड़ी हैं, थर्ड भी लूज है क्योंकि ये हमने टॉप पे जोड़ी है। ये हमारी नेक्स्ट जो हम रिंग फ्लावर बनाएंगे उसके साथ अटैच होगी, जैसे ये अटैच हुई है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब हम दोबारा से ये वाली कनेक्टिंग सेमी सर्कल बनाएंगे जो कि 6 डबल नॉट 6 का है। ओके, इसको फिर से हम पलटेंगे और इसको 6 डबल नॉट से बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। अब हम दोबारा से ये वाला बड़ा वाला रिंग बनाएंगे और इसी मेथड से दोबारा से शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये फ्लोरल लेस समझ आ गई कि मैंने किस तरीके से बनाई है। टू सम अप, मैं दोबारा से आपको एक बारी बताऊंगी कि मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है, इस पॉइंट से, और मैंने सबसे पहले ये रिंग बनाई 5 डबल नॉट पिकेट 5 डबल नॉट पिकेट की। उसके बाद मैंने 5 डबल नॉट पिकेट के साथ ये वाला सेमी सर्कल बनाया, और जो मैंने यहाँ पे रिंग बनाई वो भी 5 डबल नॉट और पिकेट की है। मैंने हर जगह 5 डबल नॉट यूज़ करे हैं, और ये सिर्फ ये कनेक्टिंग जो है ये 6 डबल नॉट की है। तो ये एक बारी ज्वाइन किया रिंग बना के, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, और फोर्थ टाइम जो मैंने कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड किया उसको मैंने टॉप पे अटैच किया। फिर से मैंने ये कनेक्टिंग बनाई और फिर ये रिंग बनाया, फिर ये ऐसे बनाया। वो तो उम्मीद है आपको मेरा ये मेथड समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ और कैसे। और जब मैंने ये वाली फर्स्ट बनानी शुरू करी तो इसके मैंने पीछे वाली जो फ्लावर आ रहा था उसकी टॉप पिकेट के साथ अटैच कर दिया, ताकि ये लेस कॉन्टीन्यूस में ऐसे बने। तो उम्मीद है आपको ये फ्लावर लेस जो है काफ़ी फ्लोरल लेस अच्छी लगी होगी, और आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।